हेलो वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो आप पर तो वैसे है मिस सुमेरे गैंगस्टर डॉटर का पार्ट 15 न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक कर देना। उससे बाकी कोई पार्ट नहीं देखो तो सिर्फ चैनल पर चेकआउट कर देख लेना और मेरी वन की फैमिली को मिट कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था जो हमारी सुमेर होती है ना, वो कहती है मिसो तुम यहाँ पे शुरू होगा। तो हमारा मिसो कहता है वाइफ तुम तो जानती हो ना मुझे। और ऐसे करके मिसो मेरे को जो है परेशान करा था मिसो। फिर मिसो जो बाइक स्टार्ट करके निकल जाते हैं। उनका जो है 3 किलो 4 किलोमीटर का रास्ता भी रहता है, क्योंकि 6 किलोमीटर दूर है ना। तो 4 किलोमीटर का रास्ता भी बाकी होता है। और मिसोर से मेरे से जाते हैं और इन्हें जाते जाते जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और वो वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। मिसो जो उन्हें पासेस देता है, जो कि मिसो ने जो है ऑनलाइन बुकिंग करी थी, तो वो बता देता है। तो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी कहते हैं ठीक है सर आप आ सकते हैं। और वहाँ मिसो मेरे के लिए बोट तैयार करी जाती है, जो कि हाथ से चलाने की होती है। और ये सब प्लान जो है मिसो का होता है, क्योंकि मिसो सोचता है कि अगर वो इलेक्ट्रिक बोट लेगा तो उसमें तो ज़्यादा मज़े नहीं है जितना इसमें है। और मिसो जो है सुमेरे को उसमें हाथ दे के नीचे बुलाता है। तो सुमेरे कहती है ठीक है। और मिसो जो नीचे नाव पे चल जाता है, उसके बाद अपना हाथ देता है सुमेरे को कि तुम इससे पकड़ के नीचे आ जाओ। तो मैं सुमेरे भी जो नीचे आ जाती है। उस टाइम पे जो मिसो हो जाए रोमांटिक हो गया होता है। एक तरीके से जैसे प्रपोज करते हैं उस वाले सीन में होता है। और बाकी स्टाफ मेंबर जो है क्लैपिंग कर रहे होते हैं। तो सुमेरे को समझ में नहीं क्या हो गया। तो मिसो कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है, हम पहले से हस्बैंड वाइफ है। इसमें कह रहे अच्छा एनिवर्सरी पे आए। मिसो ने ऐसा झूठ बोला था, क्योंकि इस बोटिंग पे ही ऐसा रूल था कि इस पे जो है हस्बैंड वाइफ ही आ सकते हैं। तो इस वजह से और उन्होंने जो है मिसो से कोई मेरे सर्टिफिकेट नहीं मांगा। तो एकदम कन्फ्यूज़ मत होना कि भाई मिसो ने कहाँ से मेरे सर्टिफिकेट दिया। हाँ, क्योंकि किसी के दिमाग में बात आ सकती है। तो मिसो ने जो है पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया होता है। उसमें से मेरे की डैड की मदद ली होती है। तो तुम समझिए कि आखिर कैसे मिसो को अलाउ कराए। तो मिसो जो है सुमेरे को वहाँ बुलाता है। उसके बाद जो है बोटिंग करने चल जाते हैं। और बहुत सारी दूसरी बोट्स भी होती है जिनके ऊपर बहुत सारा फूड्स होता है। वो फूड जो है वहाँ पे देते हैं ऑनलाइन कैश के बदले। और मिसो जो है बहुत सारी चीज़ें लेता है। और वहाँ पे जो है खाते खाते बोटिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों को बोटिंग करते करते ना करीब शाम हो जाती है। और इस टाइम पे जो टाइम होता है वो करीब 7 बज रहे होते हैं। और मिसो कहता है चलो समीर हमें चलना चाहिए वापस। तो समीर ठीक है। और मिसो जो है बोट को वापस किनारे पे ले आता है। और उसने जो है वहाँ पे एक रूम भी बुक करा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी इतनी रात पड़े जो जाना सेफ़ नहीं होगा। वो भी 2 व्हीलर्स है। वो भी इतने सुनसान रास्ते थे, तो वैसे लड़का है तो जा सकता है। लेकिन उसके साथ सुमेरे भी है। तो ये सोच के जो उसने पहले बुकिंग कर दी होती है कि अगर लेट वगैरह होता है तो हम यहाँ पे रूम में रह सकते हैं, नहीं तो कोई रिफ़ंड करवा लेगा मिसो, क्योंकि उस पे जो वेबसाइट लिखा था कि आप रिफ़ंड भी करवा सकते हैं। मैंने ये पढ़ के जो है वहाँ पे बुक कर दिया था रूम, ताकि कोई दिक्कत ना। और मिसो सोचते हैं कि चलो एक काम अच्छा हो कि मैंने पहले रूम बुक कर दिया था। और मैं सुमेरे को लेकर वहाँ चल जाता है। हमारे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाते हैं हमारे मिसो सुमेरे के लिए, क्योंकि मिसो ने जो है बुलवाए होते हैं। क्योंकि वो ऑब्वियस ज़्यादा लगेज लेके नहीं होते। सुमेरे ने सोचा था कि वो जो यहाँ पे खाली बोटिंग करेंगे, उसके बाद वापस चल जाएंगे। लेकिन सुमेर को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते ना वो ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती तो मेरे वॉशरूम में। और मिसो तो हमारा भारी करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तो कर सकता है। तो हमारा मिसो से ड्रेस वगैरह चेंज करके बैठा होता है, टीवी देख रहा होता है। तभी सुमेर आती है। सुमेर कहती है मिसो तुमने ये बुलवाया? तो मिसो कहता है हाँ क्यों?" तो सुमेर कहती है लिटरली तुमने ये कपड़े मंगवाए ना?" तो मिसो कहता है तुम अंदर से क्यों ऐसे बोल रही हो, आखिर क्या बुलवाया मैंने? तो भी सुमेर बाहर निकलती है। तो सुमेरे ने जो है आधा हाफ चड्डे पहन रखा था और हाफ टी शर्ट। तो सुमेर कहती है मिसो तुमने ये बुलवाया? तो मिसो कहता है ओह मैंने ये नहीं बुलवाया, मैंने तुमने कहा था कि थोड़ी लॉन्ग लाना, इतने शॉर्ट्स नहीं। तभी सुमेर कहती है वो तो नहीं पता, बट उन्होंने कहा कि तुमने बुलवाया था तो मैंने पहन लिया। तो मिसो कहते कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है कोई गलती हुई उन्हें सुनने में। और मैं मिसो जब कॉल करने वाला था रिसेप्शन पे, लेकिन हमें सुमेर रोक देती कहती कि तुम अभी कॉल मत करो, क्योंकि अब तो एक गए कपड़े मैंने पहन लिए, तो अब तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिसो कहता है वो तो ठीक है, पर तुम कंफर्टेबल तो हो ना? तो सुमेर कहती है हाँ वैसे तो मैं कंफर्टेबल हूँ, बट फिर भी तुम जानते हो ना कि आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। तो मिसो कहता है फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। तो सुमेर कहती है वो बात नहीं है। तो मिसो कहता है जो भी बात हो, पर मैं तुम्हें पहले से एडवांस कह रहा हूँ। तो सुमेर कहती है ठीक है। और कब की आवाज़ है तो माफ़ कर देना, क्योंकि रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रा मैनेज कर लेना। तो हमारी जो सुमीर होती है ना, ये तो जो है वहाँ पे बेड पे लेट जाती है। हमारा मिस्टर कहता है कि वेल तुम कुछ देखना चाहोगी क्या, सीरियल वगैरह? तो मैं सुमीर कहती नहीं, मुझे जो है अपना शो देखना है। तो मिस्टर कहता है ठीक है ये लो रिमोट। और हमारे सुमीर को रिमोट देने के बाद जो है हमारा मिस्टर वॉशरूम में चल जाता है फेस वॉश करने। और वहाँ पे जो है अपना साबुन वगैरह लगा थोड़ा फेस वगैरह चेक करता है। और कहता है हर लड़के की तरह कि मैं कितना सुंदर हूँ। और हाँ, लिटरली हर लड़का ऐसा ही सोचता है। तो वेल मैं भी यही सोचता हूँ लिटरली। तो हमारा मिस्टर साहब फेस वॉश वगैरह कर लेता है।
उसके बाद वो कहता है कि चलो अब ये पूरा हो गया है। फिर जो हमारा मिस्सो है ना वो बाहर निकलता है टाइल्स से मुँह पोंछते हुए। सो मेरे से देखती कहती तुमने कौन सा क्रीम लगाया मिस्सो? तो मिस्सो कहता है मैंने क्रीम लगाया, मैंने जो है फेस वॉश करा है, और अगर तुम्हें मतलब चाहिए तो फेस वॉश तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें दिला दूँगा। तो उसमें कहती तुम अकेले-अकेले इतनी सारी चीज़ें लाते हो? तो मिस्सो कहता है अरे यार अब तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है सो मेरे यूज़ करने का। और मैं मिस्सो जो है सुमेरे को सोचता है कि मैं सुमेरे को थोड़ा परेशान करता हूँ। तो मैं सुमेरे के पास जाता हूँ, कहता है कि वाइफ़ अभी तुम क्या सोचती हो? तो सुमेरी उस लाइक इसे क्या हो गया एकदम से? और मैं मिस्सो उसके पास जाता है, उसके जो है फ़ोरहेड पे जो है किस कर लेता है। सुमेरी थी मिस्सो तुमने मना करता तुम इससे ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो मिस्सो कहता है बात तो तोड़ भी सकता हूँ सुमेरे में। तो सुमेरी वाज़ लाइक मिस्सो नहीं, नहीं प्लीज़, प्लीज़। तो मिस्सो ही वाज़ लाइक मतलब मज़ाक कर रहा था वाइफ़। मैं थोड़ी ना इतना वो हूँ, मैं जो है अपनी बातों पे पूरा रहता ही हूँ। और हमारे मिस्सो जो है हँसने लग जाता है। तो मैं सुमेरी थी तुम मज़ाक कर रहे थे ना? तो मिस्सो कहता है ऑब्वियस सी बात है मैं मज़ाक ही करूँगा। अब ऐसा तो नहीं कि मुझे जो है मेरे डैड से मार खानी है। और हमारा मिस्सो जो है उसके साइड लेट जाता है और बीच में पिलो रख देता है। तो सुमेरी कहती है बीच में पिलो क्यों रखा? तो मिस्सो कहता है कि तुम्हें कंफर्टेबल लगे इस वजह से पिलो रखा है, वरना तुम्हें रात को लगे कि भाई मैं तुम्हें ऊपर हाथ हक करके सो रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने बीच में पिलो रख दिया है। तो तुम्हें अभी डाउट नहीं होगा कि मैंने तुम्हें ऊपर हाथ रख रखा है? तो सुमेरी कहती है ऐसे तो तुम पिल्लो के ऊपर से भी रख सकते हो। तो मिस्सो कहता है हाँ पॉइंट है। तभी मिस्सो एक और पिल्लो रख देता है। और मिस्सो कहती है कि अब नहीं रख सकता हूँ मैं। और मिस्सो जो है ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाता है। और 2 ब्लैंकेट होते थे तो कन्फ्यूज़ मत होना गाइस कि भाई एक ब्लैंकेट में उन्होंने बीच में पिल्लो रखा फिर कैसे सोए। तो हमारे मिस्सो के पास 2 ब्लैंकेट होते थे, तो एक मिस्सो ने उठाता है, एक सुमेरे ने। तभी हमें सीन दिखाया जाता है रात की 10 बजे का। मिस्सो जो होता है उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हमारे सुमेरे ने जो है ब्लैंकेट फेंक दिया होता है और वो बाहर देखता है कि बाहर तो भाई बर्फ़ गिर रही है, ये क्या सीन चल रहा है। और मिस्सो ये सोच रहा होता है, तभी वो जो है एसी की चाल जो है बढ़ा देता है। लिटरली उसे मतलब माइनस पे कर देता है, क्योंकि माइनस पे जो शायद तक मतलब एसी ज़्यादा वो देता है हवा। तो मिस्सो से -60 पे कर देता है। और ऐसे करने के बाद ना सॉरी 60 पे लिटरली 60 पे कर देता है। और ये करने के बाद ना हमारा मिस्सो जो है वो सो जाता है कफ ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के। और फिर सीधा हमें सीन दिखा रहता है रात के 2 बजे का। सो मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि लिटरली जो है उसका ब्लैंकेट फेंक दिया होता है। और मिस्सो मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है ऐसे, तो ध्यान नहीं देती कि अगर क्या करे, तो मिस्सो के मतलब पिल्लोज़ को पहले फेंकती है, फिर मिस्सो के ब्लैंकेट में अंदर चली जाती है और मिस्सो को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करके सो जाती है। मिस्सो को भी थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा लग रहा होता है, लेकिन उसे जो है नींद में इग्नोर कर देता है। और फिर हमें सीधा सीन दिखाया जाता है रात के 3 बजे का। सो मेरी जो नींद खुलती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसे पानी पीना होता है। तो मैं मेरी जो नींद खुलती है तो देखती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। और मिस्सो को देखती है कि उसके ब्लैंकेट में, तो मिस्सो को जो लात रख के दे देती है। और लिटरली मेरा मिस्सो नीचे गिर जाता है। मिस्सो बोलता है क्या हो गया सुमेरे, मारा क्यों मुझे? सुमेरे तो तुम मेरे ब्लैंकेट में क्या कर रहे हो? तो मिस्सो ही बस लाइक है तुम्हारा ब्लैंकेट, ये मेरा ब्लैंकेट है। तो सुमेरे ही बस लाइक क्यों झूठ बोल रहे हो? मिस्सो में तो सो रही थी, तुम मेरे ब्लैंकेट में क्यों? तुमने मना करा था ना, तो मिस्सो से कुछ नहीं करो शादी से पहले। तो मिस्सो कहता है अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम मेरे ब्लैंकेट में घुसे, तुम्हारा ब्लैंकेट तुम्हारे पाँव के पास है, देख लो पहले उधर। तो सुमेरी देखती है कि उसका ब्लैंकेट तो जो है उसके पास है, और ये जो ब्लैंकेट तो मिस्सो का है। और मिस्सो कहता है कि तुम इतना यकीन नहीं हो ना, तो पहले जो है उसका कलर चेक कर लो। तो सुमेरी देखती है उसका ब्लैंकेट का कलर जो है पिंक था, लेकिन ये जो है ब्लैंकेट ब्लू है जो कि मिस्सो का है। तो हमारे सुमेरी जो उससे माफ़ी मांगती है, हमारी सुमेरी उसे उठाती है। मिस्सो मिस्सो प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मिस्सो कहता है ये कौन सी बात है, पहले देख तो लिया करो किसी गलती है, और तुमने ब्लैंकेट का कलर बिना देखे मुझे मार दिया। तो सुमेरी उससे माफ़ी मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मिस्सो। तो मिस्सो कहता है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। तो सुमेरी तो फिर मैं क्या करूँ? तो मिस्सो कहता है कि तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? तो सुमेरी कहती है मैं वो नहीं करूँगी। तो मिस्सो कहता है तुम्हें करना होगा। और फिर जो हमारे सुमेरी ना वो हमारे मिस्सो की चिक्स पे किस कर देती है। मिस्सो कहता है चलो अब मुझे नींद आ जाएगी। और मिस्सो जो है सुमेरी से ब्लैंकेट ले लेता है फ़नी वे में, और उससे ओढ़ के चुपचाप सो जाता है। सुमेरी बस कि कितना वो लड़का है, मतलब अजीब लड़का है। और हमारी सुमेरी जो है ना वो पानी पीने उठी थी तो पानी पी लेती है। उसके बाद जो है वो वापस अपना ब्लैंकेट लेके सो जाती है। और ये सोच रही होती है कि मिस्सो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती है। और हमें सीधा सीन दिखाता है नेक्स्ट डे का। मिस्सो जो है वो बाहर आ गया होता है, हालांकि उसने जो है रूम एक दिन के लिए बुक करा था, तो ऑब्वियस सी बात है उसे जो है मतलब वहाँ से सामान वगैरह बांध कर निकलना ही होगा। और मिस्सो जो है ना वहाँ पे सब सामान वगैरह पैक कर रहा होता है, और जो रिसेप्शनिस्ट ने कपड़े देते हैं वो भी उसे पैक कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने खरीद लिया होता है। तो हमारा मिस्सो जो है ना, और उसने जो है पैक करने के बाद वो रूम से चेकआउट कर लेते हैं दोनों के दोनों। और मिस्सो जो है सुमेरे जो है वहाँ से निकल गए होते हैं। और मिस्सो जो है वहाँ पे पहुँचा देता है सुमेरे को करीब 10 बजे उनके घर पे। और मिस्सो मेरी जो है लॉक खोलती है उसके घर का। और मिस्सो जो होता है वो बाहर बैठ जाता है, क्योंकि जो है वहाँ से दूध वाला रहा था, तो ऑब्वियसली बात है दूध तो लेना सही है। और मिस्सो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा होता है।
और सुमेरी जो है उसके लिए चाय बना के लाती है और मिसो से आराम से पीते हुए बोलता है कि सुमेर मेरे हिसाब से मुझे कॉफ़ी पीना चाहिए। तो सुमेर कहती है कि हाँ हाँ, मुझे भी ये लगता है, बट कॉफ़ी से जो है ज़्यादा मतलब नुकसान हो सकता है हेल्थ के ऊपर, तो इस वजह से तुम चाय पियो। तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो फिर जो है मैं चाय भी ना पीऊँ। तो सुमेरी वो लाइक कोई बात नहीं, तो मैं जो है मैं चॉकलेट दूध मिल्क बना के दे दूँगी। तो मुझसे कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ सुमेरे। तो सुमेरी कहती है अब तुम ही बोल रहे हो मिसो। तो मुझसे कहता है तुमने हेल्थ की बात निकाली, मेरी नहीं। हमारा मिसो है ना ये सब बोलने के बाद जो है वो देखता है टाइम की जो है मतलब 10 बज चुके हैं और ऊपर से वो ज़्यादा ऊपर हो चुका, तो 10:30 बज चुके हैं। तो मिसो कहते हैं सुमेरी से कि चलो मैं अब चलता हूँ शॉप पे। हमारे मिसो के पास कॉल आ रहता है उसके वर्कर्स का कि सर आप कहाँ पे, आप आए नहीं। तो हमारे मिसो कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, बस थोड़े से दूर हूँ। और हमारा मिसो घर से निकल जाता है और फिर वो जो है शॉप पे पहुँच के शॉप खोल देता है। और हमारा वर्कर्स हुआ करता है कि तुम जो सामान जमा दो। और आज उनका एक्स्ट्रा सामान भी आया होता है क्योंकि मिसो ने ऑर्डर करा होता है, क्योंकि उनके पास जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी इस वजह से। और मिसो ने सब चीज़ें वापस से जमा दी होती है और सब उनका जो जितने भी कबर्ड्स वगैरह थे वो बिल्कुल फुल हो गए होते हैं और स्टोर रूम भी पूरा फुल हो गया होता है, क्योंकि उसने मिसो ने बहुत ज़्यादा सामान बुला लिया होता है। और हमारे मिसो कहता है कि चलो हमें जो है कुछ टाइम तक और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा दूसरा वर्कर कहता है कि वो तो ठीक है सर, बट आपने जो एक्स्ट्रा कैंडीज़ क्यों बुलाई। तो हमारे मिसो कहता है तुम तो जानते हो ना कि हमारे यहाँ पे जो है बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए जो है फ्री में कैंडीज़ रखी जाए, तो ताकि जो है उनके पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान ना करे कैंडीज़ के लिए। तो हमारा जो वर्कर होता है कहता है कि आपके मतलब जो सोच रहे बिल्कुल सही है, बट हमें नुकसान नहीं होगा। तो मेरा मित्र कहता है नहीं हमें नुकसान नहीं होगा कि ये जो कैंडी से मैं मेरे पैसे से लाया, तो तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो नुकसान नहीं होगा, हो सकेगा तो मुझे होगा, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा वर्कर कहता है ठीक है। और फिर इनकी शॉप ऐसे चल रही है और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है, उसके 2 बच्चों को लेके। और उसके जो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, बच्चे जो टॉफीज़ के लिए तो मतलब मॉम को जो है परेशान करते हैं। आप बताना आपने बचपन में करा हो कि नहीं। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, मतलब बच्चे जो रहते हैं उस लेडीज़ के मतलब लेडी के, तो बच्चे परेशान कर देते हैं उसकी मॉम को कि मॉम मुझे जो है चॉकलेट बार चाहिए। और हमारी जो लड़की होती है, उसकी लड़की भी होती है छोटी सी, तो भी परेशान कर देती है उसको कि हाँ मॉम मुझे पीछे ब्रदर को आप दिलाओगी। तो उनकी मॉम जो है वो ज़्यादा कुछ पैसे रख के नहीं ली होती है, क्योंकि वो ज़रूरी सामान ले रही थी ग्रोसरीज़ का। और ग्रोसरीज़ का जो सामान लेने के बाद जो जा रही होती है, तो हमारा मिस कहता है कि मिस आप जाइए मत, हमारे पास जो है एक्स्ट्रा मतलब टॉपिस है और वो बिल्कुल मुफ्त है, आपने खरीदी करी तो आप आपके बच्चों के लिए ले सकती है। और हमारे मिस जो है उन्हें एक्स्ट्रा 2 कैंडी बार्स दे देता है। हमारे जो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। हमारी जो मतलब होती है ना लेडी होती है, वो मिसो को ठेंगो के फिर वो जो है वहाँ से बिल वगैरह कटवा के चल गई होती है। और फिर हमें सीन दिखाया था उस लेडी का, लेडी जो है जैसे बाहर जाती है तो एक लग्जरियस सी कार बाहर आती है और मिस मतलब वो लड़की जो मतलब लेडी रहती है वो वहाँ पे बैठ के चल जाती है। और फिर हमें बात खुलासा था कि वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी है, लेकिन उन्होंने किसी कारण से जो अपनी आइडेंटिटी जो है बदल दी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात उन्हें कुछ काम होगा। और वो क्या काम है तुम्हें आगे बताता हूँ। जो हमारा मिसो है ना, उसका सीन दिखाया जाता है करीब 5 बजे का। मिसो जो है आराम से जो है लेटा होता है और अपनी चेयर पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई इतना सारा काम करके तो कोई भी थक ही जाएगा। तो मिसो ने जो है अपना गार्ड जो होता है ना, उसे नहीं पता कि वो गार्ड है, तो उसे जो है कुछ टाइम के लिए अपनी चेयर पे बिठा देता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट करूँगा। तो हमारा जो गार्ड होता है वो ईमान का होता है, हमारा गार्ड सब बिलिंग वगैरह कर रहा होता है। हाँ मिसो से देखता कहते हैं कि अभी इतनी बुरी बात नहीं है। और हमारा मिसो जो उससे जो है एक्स्ट्रा कीज़ दे देता है हमारे स्टोर की, ताकि बाई चांस अगर वो लेट हो जाए, जो कस्टमर अगर वहाँ है, तो वो जो है उनको जो है सामान दे सके। कैसे जो है ये बाकी वर्कर्स को भी अपनी फैमिली की तरह मानने लग गया था। इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है हमारा मिसो। और ये बात जो है वर्कर्स को भी पता थी, हमारे गार्ड को भी, कि जो मतलब लड़के हैं मतलब मिसो उनका बॉस है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो कभी भी उनका जो है विश्वास ब्रेक नहीं करेंगे, मतलब तोड़ेंगे नहीं। और ऐसे करते करते जो है 8 बज जाती है। और आज जो है मिसो कहता है कि चलो आज 8 बजे बंद कर देते हैं दुकान, क्योंकि मुझे जो है रुकने की ज़रूरत नहीं 8:30 बजे तक, क्योंकि मुझे पता है कि जो ज़्यादा मतलब लोग नहीं आएंगे खरीदी करने, तो हमें जो है यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। और तुम सब भी अपने अपने घर चल जाओ। और मिसो जो है डोर वगैरह बंद करता है शॉप के और शटर वगैरह नीचे करता है। फिर थोड़ा बहुत लॉक वगैरह लगाने के बाद मिसो जो है गाड़ी में बैठ के चल जाता है उसके घर पे। और फिर हमें सीधा सीन दिखा देता है हमारे सुमेरे का, होती है ना वो डिनर बना रही होती है। तो फिर वो सोचती है कि आखिर मिसो को कैसा लगेगा। तभी वो जो हाथ ना गलती से अपना हाथ जला लेती है। सुमेरे कहती है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। फिर जो सुमेरे है ना वो अपनी स्कूटी लेके सीधा जाती है डॉक्टर के पास। और हाँ तुम ये मत पूछना भाई जले हुए हाथ से उसने चलाया कैसे। तो वेल मैं तुम्हें बता दूँ कि वो पास में एक लड़की रहती है, तो उसे लेके गई थी। हालांकि वो उससे छोटी थी, लेकिन वो भी स्कूटी चलाना जानती थी। तो जो हमारी सुमीर है ना, तो वो उसे लेके गई होती है। और फिर हमारे सुमेरे को डॉक्टर देखते कहते हैं कि वेल आपका जो है ये हाथ है वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत हाथ जल चुका है, तो आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना। आपको जो है कुछ टाइम तक कोई हेवी चीज़ नहीं लिफ्ट मतलब लिफ्ट करना है। और आप प्लीज़
अपने हाथ का ध्यान रखिएगा, मैं आपको पट्टी कर देता हूँ और इससे जो है पानी से दूर रखना। तो मैं समीर पे मान जाती है। फिर वो जो है उसे कुछ ट्यूब और मेडिसिन दे देता है, वो पेन किलर भी, ताकि मतलब समीर को पेन भी उठे तो पेन किलर खा के जो है मतलब काम मतलब उसका पेन जो है कम हो सके। हमारे समीर का सीन दिखाता है। मिस्सो जो है अपने घर पे आ गया होता है, वो देखता है कि उसी डोर पे जो लॉक लगा है। तो मिस्सो के पास एक्स्ट्रा कीज़ होती है, तो उसे डोर खोल के वो अंदर चल जाता है और अपने जूते जो साइड में रख देता है। और मिस्सो जो है अंदर जाता है, देखता है कि अंदर जो है मतलब गैस वगैरह सब तो सही है, लेकिन जो है जो मतलब मिस्सो मेरे को जिससे मतलब हाथ जला होता है ना फ्राई पैन से, वो साइड में गिरा होता है। क्योंकि एकदम से मिस्सो मेरे का जैसा हाथ मतलब इंजर्ड हुआ होता है ना, मतलब जला होता है, तो मिस्सो मेरे ने एकदम से फ्राई पैन को नीचे फेंक दिया था। तो मिस्सो को वही दिखता है। मिस्सो कहता है कि आखिर एकदम से फ्राई पैन नीचे कैसे गिरा हुआ है, और वो समीर को आवाज़ देने लगता है। तो समीर नहीं आती, तो मुझे लगता है कुछ गलत हो गया होगा। तो मिस्सो जो है बहुत ज़्यादा कॉल करता है समीर को, और समीर जो होते हैं उसे कॉल उठा लेते हो, कहते कि क्या हुआ मिस्सो। तो मिस्सो कहता है तुम कहाँ पे हो, तुम ठीक तो हो ना, ये घर की ऐसी हालत कैसी किचन की, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो समीर कहती नहीं, तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी घर आ रही हूँ। तो मिस्सो कहता है तुम हो कहाँ पे, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो समीर कहते तुम फिक्र मत करो, मैं जो अपनी स्कूटी पे ही हूँ, मैं बस आ रही हूँ। तो मिस्सो को लगता है बिल्कुल सही होगा क्योंकि स्कूटी पे गई है। तो मिस्सो थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है। उसके बाद जो है मिस्सो जो डोर लॉक करके वो सीधा सो जाता है अपने रूम में जाके, और डिनर वगैरह वो भी कर लेता है जो समीर उसके लिए बना के गई होती है और अलग से रखा होता है। तो हमारा मिस्सो वो खा के सीधा सो जाता है। और मिस्सो की जैसे नींद खुलती है ना, तो खुलती है करीब 12 बजे। और मिस्सो देखता है कि सुमेर उसके पास सो रही है। तो सुमेर ने जो है उससे अपना हाथ ऊपर कराता है, तो सुमेर के हाथ पे जैसे वो बैंडेज देखता है, तो मिस्सो बहुत ज़्यादा मतलब हैरान होता है कि सुमेर को इतनी सारी बैंडेज कैसे लगी। और वो मिस्सो मेरे को उठाने लगता है, उसके मतलब चिक्स पे ऐसा थोड़ा बहुत हाथ लगा के कि सुमेर उठो, सुमेर उठो। तो सुमेर बोलती है क्या हुआ मिस्सो। तो मिस्सो होता है तुम्हें चोट कैसे लगी। तो सुमेर कहती है और वो, तो मिस्सो जो है उसे पकड़ के हक्का लेता, कहता कि प्लीज़ मुझे बता तुम्हें चोट कैसे लगी। तो मिस्सो मेरी कहती है वो मैं डिनर बना रही थी, तो गलती से फ्राई पैन से मेरा हाथ चल गया। तो मिस्सो कहती है तुम ऐसी बात है तो मुझे फ़ोन पे बता देती, हम डॉक्टर के पास चलते। तो मेरी कहती मिस्सो तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं जो डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने जो मुझे बैंडेज करी है, लेकिन हमारा मिस्सो जो है वो रिलैक्स नहीं होता है, एकदम से वो हड़बड़ा जाता है। क्योंकि तुम जानते हो अगर अपने करीबी को, वो खास करके लव वन को ऐसी कोई चोट वगैरह लगती तो हम थोड़ा बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। तो हमारा मिस्सो भी वही कर रहा होता है। हमारे समीर से पहचान जाते हैं कि मिस्सो जो ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। तो मिस्सो मेरे जैसे शांत करती है, वो कहती है कि तुम इतना फिक्र मत करो, मुझे जो उन्होंने पेन किलर भी दिया है, तो मैं अगर ठीक मतलब ठीक तो हो जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे जब भी दर्द हुआ तो मैं पेन किलर खा लूँगी, तुम फिक्र मत करो। तो मुझसे कहता है कि आइंदा तुम जो है डिनर नहीं बनाओगी, डिनर भी अब मैं ही बनाऊँगा। और मुझसे कहते हैं ना, सुमेर को हक कर लेता है, और सुमेर को उसने हक कर रखा था। तो मुझसे मेरे कहती है कि प्लीज़ मिस्सो तुम मुझे छोड़ोगे। तो मुझसे कहता है कि तुम्हें हाथ में पेन हो रहा है। तो सुमेर कहती है नहीं, तुमने जो मुझे बहुत टाइट पेन मतलब हक कर रखा है, तो मुझे जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मुझसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, और तुम ऐसे स्टूपिड हरकत तो मत करा करो जिससे जो मैं तुम्हें चोट लगती रहेगी। तो तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो फिर मुझे कैसा लगेगा, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मैं, तो सुमेर जो उसके मतलब मुँह पे हाथ रख देती है, और सुमेर से कहती है प्लीज़ आगे कुछ मत करना। तो मेरे से कहता है कि पर तुम तो जानते हो, प्लीज़ आइंदा से ऐसा मत करना। तो सुमेर भी उससे सॉरी कहती है। वो कहती है कि दरअसल बात ये थी कि मैं जल्दी जल्दी जो है मतलब डिनर बना रही थी, और मेरे को सोच रही थी, इस वजह से मेरा हाथ जल गया। तो मैं सोच जो से मतलब थोड़ा सा सर पे मारता है लिटरली मजाक में। वो कहता है कि तुम्हें जो ध्यान रखना चाहिए, तुम अपने ख्याल में इतना मत खोए रहा करो जिससे तुम्हें चोट लग जाए। तो सुमेरा मेरी मतलब मिस्सो से माफ़ी मांगती है, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात के 2 बजे का। सुमेरी जो होती है वो सो रही होती है, तभी उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन चालू हो जाता है, और सुमेरे को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और मिस्सो को जैसा हाथ लगा के उठा रही होती है, लेकिन हमारा मिस्सो बहुत ज़्यादा नींद होता है। तो उसे जो है मिस्सो मेरे के इस तरह हाथ लगा तो मिस्सो को नींद नहीं खुलती। तभी जो सुमेरे जो है पास में पड़ा ग्लास नीचे गिरा देती है, जिससे वहाँ पे शोर होता है। और मिस्सो को जो है नींद खुलती है, तो देखता है कि मिस्सो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हाथ में। तो सुमेर से कहती है कि मिस्सो प्लीज़ मेरी जो मेडिसिन ला दो, वो बाहर रखी हुई है। तो मिस्सो जो है बाहर ला के देता है। मिस्सो कहता है कौन सी मेडिसिन है। तो सुमेर कहती है ब्लू वाली। और मिस्सो जो है पेन किलर दे देता है, और मिस्सो मेरे को जो पानी देता है, वो पानी पीने के बाद जो सुमेर कुछ टाइम के लिए शांत होती है। तो मिस्सो कहता है तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास चलो, तुम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सुमेर। तो सुमेर कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे जो हाथ है वो ठीक हो जाएगा, बस वो थोड़ा बहुत दर्द करेगा आज रात तक। तो प्लीज़ सुमेर मिस्सो तुम सो जाओ, और आई एम सॉरी मैं तुम्हारी नींद ख़राब करी। तो मिस्सो जो है हक्का लेता है धीरे से, और वो कहता है कि तुम्हारे तो मैं मरने को भी तैयार हो, तुम कह रही कि तुमने मतलब तुमने मेरी नींद ख़राब करी, तो मैं तुम पे गुस्सा होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम
मतलब तुम्हें पूरा हक है मुझ पे कि तुम मेरी नींद ख़राब करा, फिर तुम मुझे मार दो, तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और एक दूसरे से मेरे को जो है फ़ोरहेड पे किस कर लेता है, सो मेरे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके आँख से भी आंसू आ रहे होते हैं। लेकिन मेरे से उससे हक करते कहते हैं कि तुम रो मत। और एक दूसरे मेरे से भी थोड़ा बहुत इमोशनल टाइप हो गया होता है और हमारी सुमेरी जो होती है वो मिस्सो को हक कर लेती है और फिर जो है मेरे को नींद लग जाती है। और मिस्सो जो है अपनी गोदी में सर रख के मिस्सो मेरे को सुला देता है और उससे मेरे को बाबा मतलब हेयर पे ऐसा टच कर रहा था क्योंकि उससे जो है मेरे को थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ मिले। और उसमें मेरे की हेयर की मसाज भी कर रहा था मतलब सर की। और ऐसे मतलब करते करते मिस्सो मेरे को जो नींद लग जाती है और मिस्सो जो जाग रहा होता है ताकि सुबह अगर फिर से पेन वगैरह हो तो वो जो है मिस्सो मेरे को इस बार डॉक्टर के पास मतलब लेके जा सके, क्योंकि अगर पेन किलर से काम नहीं हुआ तो फिर से मिस्सू मेरे को जो डॉक्टर के पास वही ले जाएगा। वो इस टाइम पे जो मिस्सू मेरे को एडमिट कर देगा हॉस्पिटल में और ये सब सोच रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है रात के 2 बजे उसके वर्कर का, जो कोई नंबर गार्ड होता है। नंबर गार्ड बोलता है कि सर मुझे जो है आपसे एक बात बोलनी थी। तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ बोलो। तभी हमारा गार्ड बोलता है कि वेल दरअसल बात ये है ना कि मेरे कुछ फैमिली वाले आ रहे हैं कुछ सामान बाय करने को हमारे स्टोर से, तो प्लीज़ आप क्या कल जल्दी आ सकते हैं। तो हमारे मिस्टर कहते हैं कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता कल और शायद तक मैं पूरा दिन नहीं आ सकता। तो हमारा वर्कर बोलता है मतलब गार्ड बोलता है क्यों। तो ये सुन के हमारा मिस्टर कहता है कि दरअसल क्या है ना कि मेरी वाइफ का जो हाथ जल चुका है और उन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एक दिन के लिए रेस्ट करना और उसे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करना है। तो मैं एक दिन तक नहीं होऊंगा, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा की जो दी है उससे तुम शॉप खोल लेना और अच्छे साफ सफाई वगैरह करने के बाद जो है सामान वगैरह दे देना। और तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है, तो तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे और तुम्हें जितना सामान देना दे देना और डिस्काउंट तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना। और कहते जो है मिस्सो कॉल काट देता है। हमारा वर्कर सोचता है कि लिटरली बहुत ज़्यादा विश्वास करता है मुझ पर। और ये कहते जो हमारा वर्कर जो है मतलब गार्ड होता है वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और ये सब चीज़ जो है ना हमारा रिपोर्ट करता है हमारे सुमेरी डैड को। सुमेरी डैड बहुत चिंता में आ जाते हैं कि सुमेरी का हाथ चल गया, लेकिन सोचते हैं कि लगता है उन दोनों का भी थोड़ी देर सही करने दो। मैं जो है कल सुमेरी को कॉल करके उससे पूछ लूँगा, बातों ही बातों में उसका हाथ चल गया है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। वो मिस्सू मेरे की मॉम को भी नहीं बताते। और फिर हमें सीन दिखाया था मिस्सू का। मिस्सू को जो है 4 बज गई होती है और मिस्सू अब तक जो है सुमेरी के हेड की मसाज कर रहा होता है ताकि जो उसे मतलब नींद लगी रहे ताकि वो उठे ना। और ऐसे करते करते जो है ना उसे 5 बज जाती है और इस टाइम पे जो है ना बाहर जो है दूध वाला भी आ होता है। तो मैं हमेशा जो है सुमेरे को जो है सिर नीचे रखता है पिल्लो के ऊपर और वो सुमेरे के जो है मेरे फेस से टच करते हुए निकल जाता है दूध लेने के लिए। और फटाक से जो है दूध वगैरह लेके जो अंदर आता है और आराम से कॉफ़ी वगैरह बना रहता है। और ऐसे करते करते ना मिस्सू मेरे को जो है नींद खुल जाती है, क्योंकि मिस्सू जो है बर्तन लिटरली बहुत ज़्यादा बजा रहा होता है। मतलब हाँ ऐसा होता है कभी कभी। तो मैं मिस्सू से बजा रहा होता है तो नींद खुल जाती है। और सुमेर बोलती है मिस्सू तुम हो क्या। तो मिस्सू कहता है हाँ मिस्सू मेरे मैं हूँ, तुम एक काम करो तुम सो जाओ। तो मैं सुमेर कहती मैं भी आती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो मिस्सू कहती नहीं तुम्हें आज आराम करना है, तुम मतलब सो जाओ। तो मैं सुमेर थी पर तुम चले जाओगे तो फिर तो काम मुझे ही करना है ना। तो मेरा मिस्सू थे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैंने जो आज छुट्टी ली है और तुम फिक्र मत करो पूरे टाइम में तुम्हारे पास रहूँगा। तो सुमेर थी अगर तुम नहीं हाँ नहीं रहोगे तो फिर शॉप कौन संभालेगा। तो मिस्सू थे तुम फिक्र मत करो, मैंने जो अपना एक वर्कर वहाँ छोड़ रखा है तो वो पूरी शॉप वगैरह वो संभालेगा और मुझे उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। इस उनके सुमेर की अगर तुम्हें ट्रस्ट है तो फिर मुझे भी ट्रस्ट है। क्योंकि जो सुमेरी जो वापस हो जाती है क्योंकि उसे जो है थोड़ा बहुत पेन हो रहा होता है उसके हाथ में मूव करने पे और हमारी सुमेरी जो है सो गई होती है। तभी मिस्सू जो है उसकी कॉफ़ी और सुमेरी के लिए जो है चॉकलेट मिल्क लेके आया होता है और हमारी सुमेरी को देता है। और सुमेरी कहती है मिस्सू चॉकलेट मिल्क। तो मिस्सू कहता है हाँ वेल क्या है ना कि अगर मैंने तुम्हें कॉफ़ी चाय दी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी और अगर मैं तुम्हें चॉकलेट मिल्क दी तो तुम्हें नींद भी आ सकती है इस वजह से। और हमारे सुमेरी को जो है मिल्क वगैरह पिला देता है और मिस्सू मेरे जो है इसके मतलब उस मिस्सू मेरे का जो सर होता है अपनी गोद में रख लेता है और वो टीवी चालू करके आराम से न्यूज़ वगैरह देख रहता है। और मिस्सू मेरी कहती है मिस्सू प्लीज़ तुम चैनल बदल सकते हो। तो मिस्सू कहता है अब तुम सो जाओ ना मुझे न्यूज़ देखने दो। तो सुमेरी कहती है मुझे नहीं देखना न्यूज़, एक काम करो तुम सॉन्ग लगा दो। तो मिस्सू कहता है के ड्रामा लगा दूँ। ये सुन के सुमेरी को लाइक क्या ड्रामा, नहीं नहीं मुझे ड्रामा नहीं देखना। तो मिस्सू कहता है अच्छी ड्रामा रहते हैं। तो सुमेरी कहती है नहीं मुझे नहीं देखना। वो सुमेरी शर्मा रही होती है। तो मिस्सू कहता है तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे ना। तो सुमेरी कहती नहीं नहीं मैं क्यों गलत सोचूंगी। और जब सुमेरी का जो फेस रेड हो गया है और ये सोचती थी कि उसमें बहुत ज़्यादा लविंग सीन होता है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन भी होता है और ये सोच रही होती है हमारे सुमेरी। तो इस वजह से मेरे का जो फेस रेड हो गया था और मैं मिस्सू इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है कि तुम कुछ गलत सोच रही हो ना। तो मैं कुछ गलत नहीं सोच रही। और ऐसे करते करते ना हमें से मेरे को वापस से नींद लग जाती है और मिस्सू जो उसके फोर हेड की जो है मतलब सर का जो है मसाज कर रहा होता है। और ऐसे करते करते ना उनको जो है 7-8 बज जाती है। और जैसे 8 बजती ना तो मिस्सू जो है वो डोर वगैरह जो है खोल देता है
वो कुछ टाइम के लिए क्योंकि खोलना अच्छी बात होती है। और अपने जो है बाकी मतलब पड़ोसी होते हैं उनसे भी हाई हेलो करता है और पौधों में पानी देता है। और उसके वहाँ बहुत बड़ा गार्डन होता है, मतलब गार्डन टाइप होता है, तो उसमें बहुत सारे पेड्स होते हैं। तो मिस्सो जो उन सबको पानी वगैरह दे के मस्त घूम रहा होता है। तभी जो सुमेर उसे आवाज़ देती है, तो मिस्सो देखता है सुमेर कब उठ गई। और सुमेर जो है उसे आवाज़ देती है मिस्सो करके, तो मिस्सो से देखता है कि सुमेर जो बाहर आ गई है, वो भी बिना चप्पल हो गए। तो मिस्सो ही वॉज लाइक बिद्धू हो गई हो क्या, तुम्हें ज़रा से भी जो है कांटे वगैरह घुस सकते हैं। और ऐसा होता भी, सुमेर जैसे आगे आती ना तो उसे जो एक कांटा लग जाता है। और सुमेर ही वॉज लाइक ये क्या हो गया। और सुमेर जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा रोने टाइप हो जाती है क्योंकि मुझे कांटा लग गया। तो मिस्सो जैसे फनी वे में कहता है, हाँ अगर तुम नंगे पाओगे तो कांटे लगेगा ना, तुम्हें फुल तो नहीं लगेगा। हाँ मिस्सो जो है उससे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहता है, वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी ना तो मैं देख लेता। बस मिस्सो जो है ना हमारे सुमेर को जो गोद में उठा के अंदर लेके आता है, सोफे पे बिठाता है। उसके बाद जो उसका कांटा निकालता है, उसको मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मिस्सो देखता है कि उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हमारे सुमेर को जो है हक कर देता है। उसका जो है मन जो है डाइवर्ट कर रहा है उसकी चोट से, जो कि कांटे से हुई होती है। और हमारे सुमेर कहती है, तो मिस्सो तुम मुझे मन डाइवर्ट कर रहे हो। तो मिस्सो कहती है तुम्हें पता है तो तुम बोल क्यों रही हो। और हमारे सुमेर को जो है ना फोर पे किस कर लेता है। और इस बार लिटरली मिस्सो को सक्सेसफुल हो जाता है सुमेर का मन डाइवर्ट करने पे। और सुमेर को जो है पता नहीं चलता है कि उसको जो है पेड़ में लगी हुई है और उसे जो है दर्द भी हो रहा है। और फिर जो मिस्सो पूछता है कि तुम्हारा हाथ कैसा है। तो सुमेर कहती है वेल वैसे अब तो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मूव भी कर पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जो है पेन हो रहा है मेरी जो है मतलब हाथ को ज़्यादा मूव करने से। तो मेरा मिस्टर कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना रहो इतना ठीक है। अगर तुमने ज़्यादा करा तो शायद तक तुम्हें और ज़्यादा पेन हो सकता है। तो मैं सुमेर कहती ठीक है। और जब हमारा मिस्टर वापस से उसे गोद में उठाता है और अंदर बेड पे जाकर लिटा देता है और उसके बाद ब्लैंकेट रख देता है। सुमेर को कहता है कि मैं ऐसे चालू करूँ। तो सुमेर कहती है कि हाँ कर दो। और मैं मिस्टर जो ऐसे चालू कर देता है और फिर जो है सुमेर को सोला के सीधा चल जाता है बाहर। और मिस्टर सोचता है कि चलो मुझे जो है सब पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। और मैं मिस्टर जो है पूरे घर की साफ़ सफाई करता है। और इसे करते करते ना उसे करीब 12 बज जाती है। मिस्सो को तो पता नहीं सुमेर कैसे करती होगी। और ऐसे करते करते ना पूरा साफ सफाई करने के बाद हमारा मिस्सो बोलता है कि ऑफिस में तो भूल ही गया था कि जो सुमेर को जो उसने ब्रेकफास्ट बना के देना था। और एक टीचर मिस्सो अपने स्पॉट पे मतलब पंच मारता कहता है कि मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ। और मैं सुमेर के लिए जो है नाश्ता फटाफट बनाता है। और दूसरे में सीन करता है सुमेर का। सुमेर सोचते कि लगता है वो ज़्यादा काम कर रहा है, इस वजह जो भूल गया कि उसे जो है मुझे नाश्ता देना था। और शायद उसने भी नहीं करा होगा नाश्ता। और एक टीचर सुमेर उठ जाती है और उसे वेल अभी पेन हो रहा था उसके पाँव में, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है उसका मन डाइवर्ट नहीं है इस वजह से। और मिस्सो मेरी जो किचन जाके थोड़ा बहुत जो है मतलब काम करने लगती है, तभी मिस्सो हमारे पास आता है। उसमें मेरे को डांट के मतलब कुर्सी पे बिठा देता है डाइनिंग टेबल की। और वो कहता है तुम्हें कहा था ना कि मैं हो तो मैं ही काम करूँगा, तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी। और आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना मुझसे बिना पूछे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो सुन मेरी कहती मुझे लगा कि तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा और तुम भी शायद तक भूखे हो गए और तुम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लूँ। तो मुझसे कहता है तुम मेरी मतलब होने वाली वाइफ हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, और मैं अगर नहीं खाऊंगा तो इसमें क्या हुआ। और मैं मिसो जो है मिसो मेरे के लिए ब्रेकफास्ट बना देता है। और वो बस एक जन का बनाता है क्योंकि उससे जो है बहुत सारे काम होते हैं। और सो मेरे को जो है ब्रेकफास्ट बना के वो फिर चले जाता है। और सो मेरे हमारी खा रही होती है और मिसो कहता है कि तुम इसे पूरा फिनिश करना है, अगर तुमने इसे पूरा फिनिश नहीं करा तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो कहते हैं मेरे मिसो वहाँ से चल जाता है। तो मेरे कहती है लड़का कितना अजीब है, मुझे ऐसी धमकी कैसे दे सकता है। ये सब पता है कि अगर ये मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और ये उसी बात की धमकी दे रहा है। और सो मेरी सोच रही होती है। तभी जो है सो मेरे सब ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म करने के बाद सो मेरी जो कहती है मिस्सो को आवाज़ लगाती है। और मिस्सो इस टाइम पे जो है ना सभी रूम की जो है टीवी वगैरह को साफ कर रहा होता है। और मिस्सो उसकी आवाज़ सुन के आ जाता है नीचे डाइनिंग टेबल पर। कहता है क्या हुआ। तो मैं मेरी कहती है मैंने खा लिया, प्लीज़ मुझे उठा के तुम रूम पर ले जा सकते हो। तो मिस्सो कहता है तुम तो चल के आती ना, तो तुम अब मैं तुम्हें क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँ। और तो मैं मेरी जैसे बोलती प्लीज़ मिस्सो, तो मिस्सो ये बस लाइक वैसे भी अगर तुम मना ही बोलती ना तभी मैं जो है तुम्हें जो है उठा के ले जाता। और हमारे सुमीर को जो उठा के ले जाता है वो बेड पे लेटा देता है। उसके बाद जो है उसको जो है ब्लैंकेट वगैरह उड़ा देता है। और फिर उसे कहता है कि तुम आराम करो और मैं जो बाहर जा रहा हूँ मतलब थोड़ा बहुत सामान लेना मार्केट में। सो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं। मुझे कमेंट कर देना सब स्टोरी कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना और जैसे हमारे वंकी की फैमिली का मिटा देना। और मुझे कमेंट कर देना सब स्टोरी कैसी लगी। और हाँ गाइस मेरे जो बाकी की स्टोरीज़ है ना तो उनके ऊपर भी काम चल रहा है। और जो खास करके परमैन हाई स्कूल लव स्टोरी पे भी काम चल रहा है। तो हो सकता है कि उसके पार्ट भी जो है आ सकते हैं, क्योंकि उसका भी जो है शायद तक पार्ट 30 आखिरी पार्ट होगा। तो उसके बाद जो है मैंने पार्ट नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद जो है मैंने दूसरी स्टोरीज़ को जो है कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो है मुझे जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी उसके स्क्रिप्टिंग में। और वेल
ऐसे तो मुझे कुछ कुछ ज़्यादा स्टोरीज़ में स्क्रिप्टिंग में दिक्कत आ रही होती है। और दूसरी बात क्या है, मेरा फ़ोन मुझे सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है ना, उसका जो नाम है वो रियलमी C2 है। और तुम्हें पता है वो C2 जो है ना 28 GB का है, इससे ज़्यादा का नहीं, 32 का नहीं 28 का है। तो इस वजह जो वो ज़्यादा स्पेस वगैरह है उसमें नहीं रहती है। तो मुझे जो है यूट्यूब को मैनेज करना पड़ता है, ऊपर से इंस्टाग्राम को मैनेज करना पड़ता है, और बाकी नॉर्मल जितने भी वेब मतलब ऐप्स वगैरह होते हैं उन्हें भी, और कुछ मतलब वीडियोस को भी रखना पड़ता है। और ये सब स्टोरेज वगैरह मिला के ना मेरी 12 बज जाती है, और मेरा जो फ़ोन हैंग होने लग जाता है। तो तुम समझ सकते हो कि मैं जो है वीडियोस क्यों इतनी लेट अपलोड करता हूँ। और मैं इससे ज़्यादा कुछ एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ ना, तो मेरा जो है फ़ोन है ना वो बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाता है। तो यही बात है। तो प्लीज़ गाइस आप समझो मेरी जो मुसीबत है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में। तो बाय गाइस।